आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। जैसे ही रिजल्ट निकला, आपने जब मुद्दे रेज किए थे, हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली आपके सामने शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट रखा था। फिर भी आपके मन में संशय है, मैं मानता हूं कि आपके मन में संशय है, इसको मैं समझ भी सकता हूं। मैं भी इसी तरह की एक प्रणाली से गुजरा हुआ हूं, समझ सकता हूं इसको मैं। इसलिए एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। तो सुना आपने, देखा आपने, समझा आपने। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आरआरबी एनटीपीसी के आंदोलनरत छात्रों को समझा रहे थे, बता रहे थे कि वो भी रेल मंत्री बनने से पहले एक आईएएस ऑफिसर ही थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए ही उस पद पर पहुंचे थे। कह रहे थे कि छात्रों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। फिर भी छात्र मानने को तैयार नहीं है। 28 जनवरी को बिहार बंद करने की जिद पर अड़े हुए हैं, और वो भी तब जब रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से इस पूरे मसले की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है और सीबीटी 2 परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। तो आखिर क्यों छात्रों को रेल मंत्री की बात पर भी एतबार नहीं है, और आखिर क्यों वो अब भी आंदोलन पर अड़े हुए हैं? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पहले संक्षेप में फिर से बताते हैं कि मुद्दा क्या है, फिर आगे बात करेंगे। तो हुआ यह है कि फरवरी 2019 में रेलवे की ओर से 35,000 से ज्यादा पदों पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की भर्ती निकाली जाती है। 10,628 पदों पर इंटर पास या उससे ऊपर की योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे। 24,649 पदों पर ग्रेजुएशन या उससे ऊपर वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे। तो इन पदों के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के आवेदन आए। परीक्षा सितंबर 2019 में ही होनी थी, लेकिन नहीं हुई। मार्च 2020 में परीक्षा होनी थी तो लॉकडाउन लग गया, और फिर दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 यानी कि सीबीटी 1 की हुई। अब 2019 में निकली भर्ती की परीक्षा करवाने में इतनी देर क्यों हुई, रेल मंत्री उसकी सफाई दे रहे हैं। सुनिए क्या कहना है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। देखिए, शुरू में इसके लिए जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस आई, दोनों के दोनों एग्जाम्स में 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशंस आई। 1 करोड़ से एप्लीकेशन ज्यादा आई, तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एजेंसी हमको हायर करनी थी, उसको हायर करने में टाइम लगा, 6 महीने से ज्यादा लगा। नेचुरली इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्जाम करना है देश में, तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट्स अ हिमालयन टास्क, इट्स अ ह्यूज टास्क, इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंजिंग टास्क। तो एजेंसी को सेलेक्ट किया गया, सेलेक्ट करते करते कोरोना आ गया। कोरोना के फेज में देरी हुई, लेकिन फिर भी डिस्पाइट कोरोना तुरंत दिसंबर 2020 में एग्जाम की प्रोसेस चालू हुई। और डिस्पाइट सेकेंड वेव ऑफ कोरोना फिर भी एग्जाम किया गया विद ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द सेफ्टी थिंग्स करके इसको लाया। चलिए, रेल मंत्री की बात मान लेते हैं कि कोरोना था, लेकिन भारत में कोरोना आया है मार्च 2020 में और लॉकडाउन लगा है अप्रैल में, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के करीब 15 महीने बाद। तो क्या भारत सरकार 15 महीने में 35,000 पदों पर भर्ती नहीं करवा सकती है? जबकि भारत सरकार का ही कार्मिक मंत्रालय कहता है कि किसी भी भर्ती को 6 से 9 महीने के अंदर पूरा कर लेना होगा। और रही बात 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन की, तो भारत में उसी साल लोकसभा के चुनाव में 90 करोड़ से ज्यादा वोटर थे और 1 महीने के अंदर चुनावी प्रक्रिया निपटा भी ली गई थी और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री भी बन गए थे। बहरहाल, लौटते हैं रेलवे की भर्ती पर। तो 2019 के फरवरी में निकली भर्ती की पहली परीक्षा के नतीजे आए 14-15 जनवरी 2022 को, करीब 3 साल बाद। आरआरबी ने तय किया था कि सीबीटी 2 टेस्ट के लिए सीबीटी 1 में तय पदों से 20 गुना ज्यादा रिजल्ट जारी किया जाएगा।
लेकिन ग्रेजुएशन वाले छात्रों ने अपनी कैटेगरी के अलावा इंटरमीडिएट वाली कैटेगरी में भी परीक्षा दी थी, तो हजारों छात्रों का दोनों ही जगहों पर पहले फेज के लिए सिलेक्शन हो गया। ऐसे में जो रिजल्ट करीब 20 गुना ज्यादा होना चाहिए था, वो एक ही छात्र के कई पदों पर शॉर्टलिस्ट होने की वजह से करीब 11 गुना ही रह पाया। यानी कि करीब 35,000 पदों के लिए 7 लाख छात्रों को शॉर्टलिस्ट होना था, जो 4 लाख से भी कम हुए हैं। और छात्रों का असल विरोध यही है कि कम से कम 7 लाख छात्रों को तो सेकंड परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की योग्यता वालों को उनकी अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाए और इंटरमीडिएट वालों को उनकी अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाए, और ऐसा नहीं होता है तो अलग अलग रिजल्ट जारी किए। ओवरलैपिंग से इंटरमीडिएट के छात्रों का नुकसान हो गया और वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए। इसके लिए छात्रों ने ऑनलाइन मुहिम शुरू की, लेकिन रेलवे की ओर से शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों के लिए 15 से 19 फरवरी के बीच CBT 2 की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। इसके अलावा रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा के लिए सिर्फ एक ही CBT होता था, जिसे अचानक से नोटिफिकेशन के जरिए 2 भाग में कर दिया गया। यानी कि ग्रुप डी की परीक्षा के लिए भी दूसरे चरण के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन कर दिया गया। छात्रों का तर्क है कि आज तक के इतिहास में ग्रुप डी के लिए CBT के 2 लेवल टेस्ट नहीं हुए, और ये सब छात्रों से पैसे वसूलने और भर्ती प्रक्रिया को और ज्यादा लंबा टालने की कवायद भर है। वो बोले कि संशोधन नहीं कर सकते हैं। 2019 का नोटिफिकेशन निकला था, 19 में ही ग्रुप डी आया था, लेकिन उसमें उन्होंने 2 दिन पहले नोट चेंज कर दिया। तो ये कैसे? हम लोग पहले 8 से 10 मिलियन ट्वीट किए हैं, डिजिटल प्रोटेस्ट किए हैं, सरकार इस पे कोई सुनवाई नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। सर देखिए, सच का साथ देना, सच बोलना गलत है तो सच बोलेंगे, क्या समझे? हम लोग विवश हो गए थे, हम लोग का कोई बात नहीं सुन रहा था। एक मजबूरी में कर रहे एक वैकेंसी आता है और उसको 5 साल में क्लियर किया जाता है, ऐसा क्यों? सब चीज आप कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं। आजकल डिजिटल जमाना है, तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? यहाँ विद्यार्थी क्या करेगा? कोई टीचर का इसमें रोल नहीं है। ये सब है आप रेलवे का जो भी है, इन लोग का एक पॉलिटिक्स है कि ऐसा ऐसा करके टीचर को भड़काया जाएगा, टीचर को जेल किया जाएगा। जब ट्रेन में आग लगा दिया तो बोला जाता है कि ट्रेन देश की संपत्ति थी। जब लॉज में लड़के लोग को घुस के मारा है तो क्या देश, ये युवा पाकिस्तान का संपत्ति है? युवा पाकिस्तान का संपत्ति है, युवा इस देश का संपत्ति नहीं है जो लॉज में घुस के मारा गया है। युवा को पुलिस प्रशासन युवाओं का देश है, लेकिन यहाँ कहाँ युवा का कोई वैल्यू दिया जा रहा है? हमारे मोदी जी जो सत्ता में आए, उनको जिताने में सबसे बड़ा हाथ यही हम लोग स्टूडेंट और युवा का है। लेकिन जब से वो जीते हैं, आज तक एक बार भी हमारे युवा के बारे में एक बार भी वो नहीं बोले कि हमारे युवा का क्या स्थिति है। नतीजा ये हुआ कि छात्र आंदोलन पर उतर आए। 24, 25 और 26 जनवरी को बिहार के कई शहरों जैसे कि पटना, आरा, बक्सर, मोतिहारी, गया, सीतामढ़ी और तमाम दूसरी जगहों पर प्रदर्शन हुए। आरा और गया में ट्रेनों की बोगियों में आग तक लगा दी गई, और फिर पुलिस ने छात्रों को खदेड़ने के लिए बल भर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग की। लेकिन बात नहीं बनी, बल्कि और बिगड़ गई। फिर रेलवे की ओर से बार बार सफाई दी जाने लगी कि कहीं कुछ भी गलत नहीं हुआ है, भर्ती प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, सब कुछ ठीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन छात्र नहीं माने, और फिर इन छात्रों को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं का समर्थन मिल गया। अंत में रेलवे भर्ती बोर्ड ने CBT 2 की परीक्षा को स्थगित कर दिया और जांच के लिए एक हाई पावर कमिटी बना दी। RRB के चेयरमैन की ओर से बनाई गई इस हाई पावर कमिटी में कुल 5 लोग हैं: दीपक पीटर, राजीव गांधी, आदित्य कुमार, जगदीश अलगर और मुकेश गुप्ता। छात्रों को 16 फरवरी तक इस कमेटी के सामने अपनी मांगे रखनी है, अपनी समस्याएं रखनी है, और फिर कमेटी 4 मार्च को अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन छात्रों ने इस कमेटी का भी विरोध कर दिया है और 28 को बिहार बंद का आह्वान किया है। छात्रों का तर्क है कि जब इस कमेटी में छात्रों का कोई प्रतिनिधि ही नहीं है और रेल मंत्री पहले ही कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं है, तो फिर इस कमेटी का मतलब ही क्या रह जाता है। छात्रों के मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखने वाले संगठन युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम ने जो कहा है, उसे भी सुनिए। देखिए, मांग बड़े स्पष्ट है। 2 मांग: RRB की NTPC परीक्षा में CBT 1 के परिणाम में 20 गुना कैंडिडेट्स का चयन हो, 20 गुना रोल नंबर्स का चयन न हो।
और जो आरआरबी की ग्रुप डी की परीक्षा है उसमें CBT 2 को इंट्रोड्यूस करके भर्ती प्रक्रिया को और लंबा न किया जाए। सरकार ये क्यों नहीं कर सकती, बस इसका जवाब देना था सरकार को। आप कोई भी कमेटी बना लीजिए और कितना भी समय ले लीजिए और कितने भी लोगों से सुझाव ले लीजिए, अंत में आपको इन्हीं 2 सवालों का जवाब देना है। सरकार को इन 2 सवालों के जवाब देने थे, इन 2 मांगों को पूरा क्यों नहीं कर सकती ये बताना था। इसके बजाय कमेटी बना के गोली देना, समय लेना और जानबूझ के 4 मार्च तक का समय लेना, उसके पीछे भी अगर ध्यान ये है कि उत्तर प्रदेश में तब तक चुनाव लगभग पूरे होने को होंगे, तो ये गलत बात है। ये तिकड़मबाजी आप बंद कर दीजिए। और अब बात खान सर की, जिनके बिना इस पूरे मसले की बात ही नहीं हो सकती। उनके खिलाफ पटना के पत्रकार नगर थाने में केस दर्ज हो गया है। अपनी खास शैली से छात्रों को पढ़ाने वाले चर्चित यूट्यूबर खान सर समेत 5 और कोचिंग संचालकों SK झा, नवीन, अमरनाथ, गगन प्रताप और गोपाल वर्मा के साथ ही 16 और छात्रों पर भी नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे यह मामला अब सुलझने की बजाय ज्यादा उलझता जा रहा है। खान सर के YouTube पर 1,45,00,000 सब्सक्राइबर हैं और उनके वीडियो पूरे देश में देखे जाते हैं। लेकिन बिहार में हुए बवाल के लिए पटना पुलिस ने खान सर को ही जिम्मेदार ठहराया है और उन पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इन सभी कोचिंग संचालकों के खिलाफ IPC की गंभीर धाराएं यानी कि 147, 148, 149, 151, 152, 186, 187, 504, 506 और 120B के तहत केस दर्ज किया और अब इन सभी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हालांकि खान सर ने कहा है कि वो छात्रों को आंदोलन करने से रोक रहे थे, हिंसा नहीं करने की सलाह दे रहे थे। देखिए क्या कहा है खान सर ने। वीडियोस डिलीट कर दिए। 1 हफ्ते से मेरे चैनल पे रोक था, हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो हमको अगर ये कहेगा कोई हम 16 जनवरी के बाद वीडियो ही नहीं डाले, मेरा कल का वीडियो डिलीट कर दिया। हम समझा रहे हैं लड़कों को, हम लोग रोक के रखे थे मत जाओ मत जाओ। लड़का जब वहां पहुंच गया तब हम लोग को पता चला मीडिया के माध्यम से कि लड़का पहुंच गया वहां पर। अब लड़का सब वहां पहुंच गया, पिटा रहा है वहां पर। खान सर पर मुकदमे को लेकर पटना के DM ने जो कहा है आप उसे भी सुनिए। पत्थरबाजी, आगजनी ये सब भी घटनाएं हुई थी, तो उसी को लेकर के उसी दिन FIR स्थानीय थाना में दर्ज किया गया था और उसमें जो लोग 5-6 लोग पकड़े गए थे उनके स्टेटमेंट के आधार पर, उनके पूछताछ में जिन लोगों का नाम बताए या जिन कोचिंग संस्थान का नाम बताए, तो उसके आधार पर कुछ नाम उसमें आए हैं जो हमको बताया गया है कि लगभग 6 संस्थान हैं या उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनका नाम आया है और विशेषकर जो अभ्यर्थी थे उन्होंने ही बताया है। और कुछ वीडियो फुटेज जो वायरल हुआ था तो उसके आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है। लेकिन पुलिस ने खान सर पर मुकदमा दर्ज कर ही लिया है, जिसके बाद बिहार में NDA के सहयोगी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी भड़क गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि खान सर समेत दूसरे शिक्षकों पर मुकदमे से ये आंदोलन और भड़क सकता है। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने भी खान सर समेत दूसरे शिक्षकों के खिलाफ हुए मुकदमों का विरोध किया है। हालांकि 28 जनवरी को छात्रों ने बिहार बंद बुलाया है और उसके बाद ही तय होगा कि RRB NTPC की परीक्षा और इसके परीक्षार्थियों का भविष्य क्या होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।